नमस्कार दोस्तों, फॉरेक्स इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होते हैं। सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, आपके पास कोई भी चार्ट हो, मार्केट हमेशा एक डायरेक्शन में नहीं चलती। अगर देखा जाए मार्केट सिर्फ बाय ही हो रही है, मार्केट पहले बाय होती है, सेल बाय सेल बाय सेल। तो इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स क्रिएट होते हैं। जो हमारा हाई पॉइंट होता है वो हमारा रेजिस्टेंस होता है, और जो हमारा लो पॉइंट होता है वो सपोर्ट होता है, एरिया। इस तरह आप देख सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स इस तरह के होते हैं। तो चलें अब मैं आपको एक चार्ट के ऊपर समझाता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को हम कैसे समझकर अपने ट्रेडिंग को अच्छी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये एक सपोर्ट लेवल है। मार्केट ने अगेन एंड अगेन इस लेवल को टेस्ट किया, तो ये हमारी सपोर्ट लाइन बन गई, सपोर्ट एरिया बन गया। तो अब हम ये समझ सकते हैं इस लेवल में अगर आपको सपोर्ट के नीचे से अगर आप सपोर्ट के नीचे से सेल एंट्री करते हैं तो काफ़ी रिस्की माना जाता है। अच्छा है आप हमेशा सपोर्ट यहाँ पर भी बने उस लेवल पर आकर आप हमेशा बाई की एंट्री लें और अपना स्टॉप लॉस लो पॉइंट पर सेट करें, क्योंकि हमेशा उस लेवल पर ही एंट्री लेने का अच्छा मौका होता है। यहाँ लो पॉइंट, यहाँ पर मार्केट को स्ट्रगल करनी पड़े, क्योंकि सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट बहुत नीचे जाएगी। अगर मार्केट सपोर्ट लेवल को टेस्ट करती है और सपोर्ट लेवल को नहीं ब्रेक करती तो मार्केट अप ही जाएगी। तो चलिए देखते हैं इस चार्ट में हमें सपोर्ट लाइन क्या बताती है। तो ये देखिए, मार्केट ने सपोर्ट लेवल को टेस्ट किया, ब्रेक किया, लेकिन इसमें देखने वाली बात यही है कि अगर आप यहाँ पर बाई की एंट्री लेते तो आपको लॉस होता, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस पॉइंट है वो टच कर लिया होता। तो अगर आप देखें पहली लाइन, जब जब पहला पॉइंट था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो उस वक्त आप एंट्री लें तो आपको अच्छा एक बार प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो अगर आप जब आपने दूसरी बार एंट्री ली तो आपको लॉस हुआ। लेकिन अगर एक बात को समझा जाए, जब आपने पहली बार एंट्री ली तो आपको कितनी पिप्स प्रॉफिट में गई, ठीक है। अगर आपने पहली एंट्री ली तो उसमें आपको कितनी पिप प्रॉफिट हुई, और सेकंड डील में आपका लो लेवल पर स्टॉप लॉस था तो आपको कितनी पिप्स का लॉस हुआ। तो फिर भी आप अच्छे प्रॉफिट में ही रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसके उल्ट देखा जाए, अगर आप लो पॉइंट पर सेल करते तो आपको कितनी स्टॉप लॉस, आपका कहाँ पर स्टॉप लॉस होता, हाई पॉइंट पर, तो आपको कितनी पिप्स रिस्क में जाना पड़ता, ठीक है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हमेशा उस पॉइंट पर ही अपना एंट्री और एग्जिट पॉइंट रखें। यहाँ पर मार्केट को आने के लिए कुछ स्ट्रगल करनी पड़े, हमेशा सपोर्ट लेवल पर आप बाई की एंट्री ही लें। तो इस तरह से रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल पर भी इस तरह ही है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस की ओर जाए तो आपको हमेशा सेल करनी चाहिए मार्केट, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो मार्केट के हाई पॉइंट पर सेट होना चाहिए, और जो आपका टेक प्रॉफिट है वो आप अच्छा बना रख सकते हैं। अगर आप इस तरह की ट्रेडिंग करते हैं तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को देखकर अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप 5 मिनट के चार्ट पर भी ये रूल को अप्लाई करते हैं तो मेरी गारंटी है आप कभी लॉस में नहीं रहोगे फॉरेक्स में। बट मनी मैनेजमेंट को समझना होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें। हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। तो अगर किसी ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए